सादात के सिलसिले में वो वाक़या जनाब ज़ैद, इनका नाम इनकी विलादत से पहले रसूलुल्लाह ने रखा था। आपकी ये अज़मत है, रसूलुल्लाह ने आपकी विलादत से पहले नाम रखा और आप पर जो मुसीबत आएगी उस ख्याल में आप रोए, ये ज़ैद जो हमारा ही बेटा होगा, हमारे ही नस्ल से होगा, उस पर कौन कौन सी मुसीबत आने वाली है और किस तरीके से शहीद होंगे। बहरहाल बनी उमय्या के हुक्मान में से हिशाम की हुकूमत थी दमिश्क में, और उसका जो कूफे में उसकी तरफ से था वो यूसुफ था। हिशाम से भी आपकी गुफ्तगू हुई है खिलाफत के सिलसिले में, इमामत के सिलसिले में, विलायत के सिलसिले में, लेकिन जब जुल्म ज़्यादा बढ़ा से ज़्यादा तो आपने क़याम किया और तलवार लेके आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बदला लेना है, आपने तलवार नियाम से बाहर निकाली और लोगों से आपने बैयत हासिल की। फिर जंग हुई, शदीद जंग हुई, जिसमें आप जख्मी हुए और इतने जख्मी हो गए कि इतनी अब ताकत नहीं थी कि मैदान में रुक पाते। जख्मों से छुओ, यहाँ तक कि पेशानी पे तीर लगा, तो आपके जो चाहने वाले थे उन्होंने आपको उठाया और इन बस्ती में कहीं अतराफ में लेके आए। उस वक्त ये आबादी थी, तो बहुत बड़ा था उस वक्त। खामोशी के साथ लेके आए कि हाकिम को खबर न होने पाए कहाँ हैं। फिर तभी को बुलाया गया, जर्राह ने देखा, उसने देखने के बाद जो है अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें, दवा, इलाज जो कुछ है उसने दवाएँ दी, तजवीज़ की वगैरह की। फिर वो गया, उसी की थोड़ी देर के बाद आप सामने आप नहीं बचे। खौफ ये था कि कब्र खोदी जाएगी और आपकी लाशों को निकाला जाएगा, इसलिए खामोशी के साथ आपको दफन किया वहाँ पे ईटा पत्थर, और फिर आखिर में पानी जो है बहा दिया गया, नहर की जगह जो है जारी बनी गई ताकि जो है ये न पता चले कि यहाँ पे किसी की खबर है। जहाँ से पानी जारी हो बह रहा वहाँ किसी की खबर कैसे होगी। लेकिन चूँकि ये जर्राह था, कहते ये है कि इसकी वजह से इसको जब डराया और दिखाया गया तब इसने बताया कि अब दुश्मनी किस हद तक है आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जनाब फातिमा की कब्र क्यों छुपाई गई, मौला अली की कब्र एक अरसे तक क्यों जो है छुपाई गई। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि जब ये खबर हुई कि ज़ैद शहीद को फला जगह दफन किया गया है तो काम के लोग आए और आने के बाद आपकी कब्र को खोदा और खोदने के बाद आपके जिस्म अतहर को बाहर निकाला, सर में जुदाई की और सर दमिश्क भेज दिया और बदन आपका जिस्म अतहर कूफे का जो सदर दरवाज़ा, मेन दरवाज़ा था, वहाँ पर जो है आपके बदन को जिस्म को जो है वो लटका दिया गया और 4 साल तक आपका जिस्म अतहर उसी तरीके से वहाँ पे लटका रहा है। दारुल इमारत जो वहाँ पे 4 साल तक, आखिर में जो है दमिश्क से हुक्म आता है कि इनको जो सूली में लटकाया है, इसको जो लटका हुआ है, इसे जो है आप उतारने के बाद जला दें और जलाने के बाद राख हवा में प्रदर्शित कर दें। फिर आपके जिस्म को जलाया गया, जलाने के बाद राख को हवा में प्रदर्शित किया गया। ये जनाब ज़ैद शहीद ये वो जगह है कहते हैं जहाँ पे आपको पहली मरतबा दफन किया गया था। यकीनन आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर ये क़याम किया था और सादात और शियों के खास करके उस वक्त बहुत जुल्म हो रहा था जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाए। बहुत आप मजलूम हैं, लेकिन कम से कम कुछ देर के लिए सही आपको कफन मिला, आपके चाहने वाले थे, कम से अलग बात निकाला गया, लेकिन उसके बावजूद ये जब तक जिंदा रहे हैं
امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کو یاد کرتے رہے اور روتے رہے. وہ جد مظلوم، وہ حسین غریب، یقیناً وہ حسین جن کا لاشا بے گور و کفن جلتی ہوئی زمین پہ پڑا رہا. ہاں، ایک جوان بیٹا تھا جو غسل دے سکتا تھا، جو کفن دے سکتا تھا، لیکن وہ بھی اتنا مجبور کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق، اور شہداء کی لاشوں کے درمیان سے جب یہ قافلہ گزارا جانے لگا تو اس جوان کی عجب کیفیت ہو گئی، بیمار کی عجب کیفیت ہوئی. ایسا لگتا تھا کہ جیسے روح کا فضل چھری سے پرواز کر جائے گی. زینب نے یہ منظر دیکھا اور دیکھ کے کہتی ہے، بیٹا یہ میں کیا منظر دیکھ رہی ہوں، کیا تم بھی ساتھ چھوڑ دو گے؟ ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں، اے پھوپھی اماں، جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہو. وہ سیادت آئیے زیارت